सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया है। आज खुदावंद आपको आपके पांव के बल आपको खड़ा करने वाला है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपको आपके पांव के द्वारा आपको खड़ा करेगा। आपको किसी की सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज को आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको देने वाला है। इसीलिए आज इस बात को याद रखना, जितने मसीह भाई बहन इस वचन को सुनेंगे उनके जीवन में अनेक प्रकार की सामर्थ आएगी और ताकत आएगी और खुदावंद उन्हें अपने पांव के बल खड़ा करेगा, उन्हें चलाएगा और दौड़ाएगा और सबसे ज्यादा अलग दिखेंगे पूरे संसार के लोगों में से। इसलिए याद रखना, परमेश्वर का वचन आज आपके लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। सर्वप्रथम पहले आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावंद इस सुंदर से सुबह के लिए जो आपने मुझे जीवन और श्वास दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि पिता आपने मेरे जीवन में एक नया दिन दिया है, एक नया सुबह दिया है, एक नई रोशनी, एक नया प्रकाश आपने मेरे जीवन में दिया है और मुझे सांसें दी है, आज मुझे श्वास दिया है पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। इसीलिए याद रखना, एस्केल के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है, अध्याय 3 और वचन नंबर 22 में लिखा है। इन वचनों को आपको ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पे लिखा क्या है। यहाँ पे एस्केल कहता है, फिर यहोवा की शक्ति वही मुझ पर प्रकट हुई और उसने मुझसे कहा, उठ करके मैदान में जा, वहां मैं तुझसे बातें करूंगा। यहाँ पर एस्केल कहता है कि जब यहोवा की शक्ति सामर्थ मुझ पर आई और परमेश्वर ने कहा कि तू जा मैदान में, तब मैं तुझसे बातें करूंगा। उसके बाद एस्केल उठता है और जाता है। हालेलुया। यहाँ पे इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर आपके जीवन में भी आपको सामर्थ्य और ताकत देना चाहता है। परमेश्वर की शक्ति आप पर भी होने वाली है, आपके जीवन में प्रकट होगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब गया एस्केल और परमेश्वर से बातें करने लगा, तो 23 में लिखा हुआ है, तब मैं उठ करके मैदान में गया। यहाँ पे एस्केल कहता है कि तब मैं उठ करके मैदान में गया और वहां क्या देखा कि यहोवा का प्रताप मतलब जैसा मुझे कबार नदी के तट पर वैसा ही यहाँ भी दिखाई पड़ता है। और मैं मुंह के बल गिर पड़ा, तब आत्मा ने मुझ में समा करके मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया है। फिर वह मुझसे कहने लगा, जा अपने घर के भीतर द्वार बंद करके बैठ रहा। अरे हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, कहा जा करके बैठ रहना अपने घर में। हे मनुष्य के संतान, देख वे लोग तुझे रस्सियों से जकड़ करके बांध रखेंगे और तू निकल करके उसके बीच जाने नहीं पाएगा। मैं तेरी जीभ तेरे तालू से लगाऊंगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने जब कहा, किससे कहा? एस्केल से, कि जा तू मैदान में, तब मैं तुझसे बातें करूंगा। और उसकी सामर्थ और उसके जीवन में जब पवित्र आत्मा आया और समाया और परमेश्वर का वचन कहता है, और उसके जीवन में जब आपने देखा, जैसे वो देखा परमेश्वर के सामर्थ और ताकत को, उसके बाद मुंह के बल गिर गया और परमेश्वर को धन्यवाद किया, परमेश्वर का धन्यवाद किया। तो खुदावंद आज आपके जीवन में आपको आशीष देने के लिए है, आपको बरकत देने के लिए है। आज आपके जीवन में परमेश्वर आपको पांव के बल खड़ा करेगा और आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जिससे तू मौन रह करके उस किस तरीके से कहा, काट टांगने वाले ना हो, क्योंकि वह विद्रोही घराने के हैं, परंतु जब मैं तुझसे बातें करूं तब तू तेरे मुंह को मैं खोलूंगा। यहाँ पर जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, उस समय की घटना है कि मैं तुझे मौन कर दूंगा, तू कुछ नहीं बोल पाएगा। जब मैं तुझसे बातें करना चाहूंगा मैं तुझसे करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको वैसा ही चलाना चाहता है। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, संसार में लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं तेरा मुंह बंद करूंगा। क्या करूंगा? मैं तेरा मुंह बंद करूंगा। आज जो लड़ाई होती, झगड़े होते, अनेक प्रकार की बातें मुंह से बहुत ज्यादा निकलती हैं, तो परमेश्वर ने कहा मैं तेरे मुंह को बंद करूंगा। वही घटना घटी थी बहुत साल पहले, जो परमेश्वर एस्केल के जीवन में ऐसा होता है, वैसा आज आपके जीवन में करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने उसके मुंह को मौन कर दिया और जिस तरीके से कहा, परंतु जब मैं तुझसे बातें करूं तब मैं तेरे मुंह को खोलूंगा और तू उनसे ऐसा कहना, प्रभु
यहोवा यूं कहता है, जो सुनता है वह सुन ले और जो नहीं सुनता है वह ना सुने, वे तो विद्रोही घराने के ही हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जो तो मैं कहता हूं तुझे वह जा करके उन्हें सुना और बता, और जो सुनना चाहता है वो मेरी बातों को सुन ले, और जो नहीं सुनना चाहता है कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरी बातों को ना सुने। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो आज आप अपने घरों में देखते होंगे, घर में, परिवार में, माता पिता, भाई बहनों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं, अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की लड़ाई और झगड़े किसके वजह से होते हैं? मुंह की वजह से होते हैं। कुछ बातें आप बर्दाश्त नहीं करते हैं, कुछ वो बातें नहीं बर्दाश्त करते हैं, इसलिए लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, यदि आपको परमेश्वर आशीष चाहिए, आपको बरकत चाहिए, तो आपको मौन रहना होगा, आपको धैर्य रखना होगा, आपको विश्वास करना होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे मनुष्य के संतान, तू एक ईंट ले और उसके सामने रख करके उस पर एक नगर अर्थात यरूशलेम का चित्र खींच। तब परमेश्वर ने कहा इन बातों को और दिया। उसके बाद जवाब देखते हैं, परमेश्वर ने बहुत सामर्थ और ताकत दी। इसीलिए हम इन वचनों को ऐसे याद करें कि परमेश्वर हमें कहना चाहता है कि बेटा अभी आपको लड़ाई नहीं करना है, अभी आपको किसी झगड़ा नहीं देना है, आपको किसी को गाली नहीं देना है। परमेश्वर का वचन कहता है, आपने देखा होगा जो परमेश्वर के वचन पे चलने वाले होते हैं बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। यदि कोई कुछ कहता है उसकी बातों को सुन लेते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि तेरी एक गाल पे कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल उसकी ओर फेर दे, क्योंकि वो जानता है। कौन जानता है? यीशु मसीह जानता है कि उसके दिल में ऐसा तो कुछ होगा, कुछ थोड़ा परिवर्तन आएगा कि ऐसा व्यक्ति मैं कभी नहीं देखा हूं, जो मैं इसके मारने के बावजूद भी अपना गाल ये मुझे दे रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम लोगों का हृदय परिवर्तन करो, लोगों का जीवन बदलो, क्योंकि परमेश्वर कहता है यदि आप में मौन शक्ति सामर्थ है तो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में बहुत काम करेगी। आपके बहुत सारी आशीषें आएंगी, बरकतें आएंगी, अनेक प्रकार की चीजें जो आपके जीवन में हैं वो सब कुछ टल जाएंगी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, उसमें जब पवित्र आत्मा सताई, तब आत्मा ने उसमें समा करके मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया, और परमेश्वर ने उससे कहा, जो मैं तुझे कहूंगा वही करना है। जो आज परमेश्वर आपको कहता है, जिस तरीके से हेजकेल को कहा था परमेश्वर ने कि जो मैं कहता हूं वही करना, वैसे परमेश्वर आज हमारे जीवन को लेकर कहता है कि जो मैं कहता हूं वही तुम करो और मैं तुझे बहुत सारी आशीष और बरकत दूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का वचनों पे विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, क्योंकि आज अपने बच्चों से प्रेम करने वाले आप हैं पिता, उन्हें देखने वाले, उन्हें रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से बचाने वाले आप हैं, उनके हर एक पापों को, हर एक गुनाहों को क्षमा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। वो आज अपने मन को फिरा करके आपके पास दौड़े चले आते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज पिता आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आज आपके जीवन में आपको आशीष देने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देख रेख और अच्छा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें और अपने मुंह से बोलें। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना करते हैं, और यीशु के नाम से हम ग्रहण करते हैं कि कोई यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। हालेलुया, परमेश्वर ने अपना बलिदान दिया, आज हम सब पापियों को बचाया परमेश्वर ने, तो आज हमारे हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को, हर प्रकार की बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हे शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, बीमारियां, तकलीफें, हर एक प्रकार के बहनों के जीवन में आज हर प्रकार की समस्याएं हैं, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेकों प्रकार के जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, ब्लड की कमी है, उनके जीवन में आज उन्हें आशीष दे, उन्हें छो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर, उसे छुए, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर, और उनकी रक्षा और सुरक्षा करें पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी को परमेश्वर का धन्यवाद करना है और महिमा करना है कि खुदावन हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया,
धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को फेरिए, आज परमेश्वर की ओर लौट कर आइए कि पिता आपको आशीष देने वाला है, वो बरकत देने वाला है, वो आपको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आपके एक लौते बेटे यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं कि आज मेरे बच्चे को जीवन को छो पिता परमेश्वर। आज वो डिप्रेशन में है, आज वो चिंताओं में है, आज उसे नौकरी नहीं मिलती, उसे जॉब नहीं मिलती है, उसके पैसे की कमी है, दिक्कत है, उसे लड़का नहीं मिलता या लड़की नहीं मिलती है। आज हर प्रकार के संबंध के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज आपके जीवन में हर चीज लगने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के आशीष आने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के जो विदेशों में हैं, जो देशों में हैं, जो आज अनेक प्रकार के अलग अलग देशों में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं कि खुदाओं ने छू। आज कहीं पर किसी पर भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां संसार के किसी भी कोने में है पिता परमेश्वर, यदि उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर, तो अपने स्वर्गदूतों को भेजिए पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें छूने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। छो पिता परमेश्वर, छू आज इसके बच्चे को छो पिता परमेश्वर, इसके बेटे को छू, इसके घर को छू, इसके जीवन को छू, इसके बीमारियों को छू, इसके तकलीफों को छू, इसके हर एक चीजों को देख पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा इसके जीवन को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, इसके बच्चों को देखने वाले आप है। इसके शरीर में बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, गूंगी आत्मा, बहरी आत्मा, जो लड़ाई और झगड़े पति और पत्नी के बीच में, आज बच्चों के बीच में, आज घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, आज किसी भी प्रकार की समस्या यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, फायर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बुरी आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की गंदी आत्माएं आपके शरीर से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज आपके सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, आज किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां, संसार में कोई भी बीमारी यीशु मसीह के नाम से वो निकलने वाली है। पहले हाथ रखिए, अपने बीमारियों जगह पर हाथ रखिए, जहां पर आपको दर्द है, तकलीफ है, बीमारी है, दुख है, परेशानी है, मुसीबत है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब कुछ निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। यदि आपके शरीर में बीमारियां हैं तो वहां पे हाथ रख करके यीशु मसीह के नाम से निकल। मैं आज्ञा देता हूँ या आज्ञा देती हूँ, जो भी मेरे बहन है, जो मेरे भाई हैं, अपने हिसाब से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त अभी आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकलने वाला है। आपके घरों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी तस्वीरों को लगा कर रखे यीशु मसीह के नाम से, उसको सब निकालिए यीशु मसीह के नाम से। आज अपने घरों से निकालिए यीशु मसीह के नाम से और उन शैतानी ताकतों को भगाइए, क्योंकि वो शैतानी ताकत आपके घर में रुकावटें आ रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे बंधन आपके घरों में हैं, बहुत सारी तकलीफें आपके घरों में, बहुत सारी चिंताएं आपके घरों में हैं, लेकिन उसका कारण आप हैं। उसका कारण आप यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय मैं देख रहा हूं परमेश्वर, पवित्र आत्मा के जितने लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं उसमें से कुछ लोगों के हाथों में ताबीज बंदी हुई यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम। शैतान, ए दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मैं कहता हूं कि निकल यीशु मसीह के नाम से। वो कुछ भी हो, कुछ भी उसके शरीर में हो यीशु मसीह के नाम से, आज उसको सब कुछ निकाल करके वो फेंक देगा यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे, क्योंकि परमेश्वर घृणा करता है, बुरी वस्तुओं से घृणा करता है, और जो अनेक प्रकार की टोना टोटका होता है वो परमेश्वर कहता है बहुत गंदी चीज है, मैं इसे घृणा करता हूं। तो परमेश्वर आपके पास क्यों आएगा? आपके पास क्यों आएगा? वो धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से, वो ब्लैक धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलेंगी। वो रुकावटें हैं आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो, संसार की वस्तुओं को अपने शरीर में मत ला दो। किसी भी प्रकार की ताबीज हो, किसी प्रकार का धागा हो, किसी प्रकार का भी कुछ भी हो, यीशु मसीह के नाम से उसे निकाल कर फेंकिए, क्योंकि वो आपका हाथ का बनाया नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोगों ने बनाया है और उसी किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर में रुकावटें बन रहा है, आपके घर में आशीष आने की रुकावटें बन रही यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें अभिषेक कर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। निकालिए अपने शरीर से
उन सारी समस्याओं को निकालिए। आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। खुदा पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर के बाहर उपस्थित हैं यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों में तस्वीरों को रखे हुए हैं, उसको निकाल करके आपको फेंकना है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर पवित्र घरों में जाता है, पवित्र स्थान पे जाता है, ना कि आप पवित्र घरों में। हालेलुया, क्योंकि आप परमेश्वर के घर हैं, परमेश्वर के मंदिर हैं आप। यीशु मसीह ने कहा है, जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा उसे मैं नष्ट कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से निकल हर प्रकार की शैतानी ताकत को आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की तकलीफों को, हर प्रकार की मुसीबतों को, हर प्रकार की जुल्लत है यीशु मसीह के नाम से निकले। हर प्रकार की शैतानी ताकत यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, दूर यीशु मसीह के नाम से चल, निकल यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। अपने आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के चरणों पे आइए और घुटने को टेकिए। कहिए कि खुदा मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ, विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे अपराध और गुनाहों को क्षमा कर पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से, आपको परमेश्वर ने आजाद कर दिया है। आपको घबराना नहीं है, आज आपके हर एक काम सफल होंगे। जिस काम में आप हाथ लगाएंगे उसमें बरकत आएगी, आशीष आएगी, बहुत अच्छा काम होगा। आपके वीजा लगेंगे, आपकी नौकरी लगेगी, आपको जॉब लगेगी, आपकी हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और फायर यीशु मसीह के नाम से, आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। फायर यीशु मसीह के नाम से जला दीजिए, हर प्रकार के दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। उसे हटा दीजिए, उनके शरीर से निकाल दीजिए यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए। पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, आपके जीवन से हर प्रकार की बुरी आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर किया है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है। आप अपने घरों को देखिए, साफ करिए, क्योंकि आपके जहां रहते हैं उस स्थान में परमेश्वर का वास होता है। पवित्र है परमेश्वर, आप पवित्र नहीं हैं, इसीलिए उन चीजों को सभी को आपको भगाना होगा। जो मर चुके हैं उनकी भी तस्वीरें आपके घर में लगी हुई है, उसको भी भगाना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो जीवित है वो मेरी बेटी और बेटियां हैं। मरने के बाद मैं आपका इंसाफ करूंगा, तब आपको मैं ठहराऊंगा तुम पवित्र हो या गलत हो या सही हो, कुछ भी हो, जो परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए आपके घर में आशीष आएंगी जब उन चीजों को भगाएंगे। आपके घर में बरकत आएगी जब उस चीज को निकालेंगे। आपके जो हाथों में बंधा हुआ, आपके गले में बंधा हुआ यीशु मसीह के नाम से, उसको निकाल करके फेंकेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके जीवन को इन बातों को आज दिया है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए। और परमेश्वर ने आपको आशीष दी, बरकत दी, आपके जीवन में हर घटी और कमी को पूरा किया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कलीसिया की मदद करना चाहते हैं। मदद यही है आपकी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बताइए, प्रार्थना करें और समय दें, क्योंकि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। उसमें आपको बिल्कुल भी ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं भेज सकता हूँ। जो भी जिसके पास है वो भेज सकता है, अन्यथा आपको चिंता करने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको बरकत देगा। लेकिन हाँ, एक बात कहूँगा, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, विनती करना है, आज्ञा देना है। आपको डेली प्रार्थना करना है, सुबह शाम करना है। आपको इसमें नहीं अपना समय मतलब बर्बाद करना है, इसमें आपको उबना नहीं है। ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर को 24 घंटे में यदि 15-15 मिनट का समय देते हैं तो खुदा आपके जीवन में आपको बहुत आशीष देगा, बरकत देगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।